हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है? इट इज इंप्रेशन obtained ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट whenever any light is passed through prism। ठीक है। मान लीजिए नीचे ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है। इसमें हम जो है एक वाइट लाइट पास करें, ये वाइट लाइट है। ठीक है। जब हमने इसको प्रिज्म से पास किया तो प्रिज्म से पास करने पर इसमें जो जो कलर मिले वो थे आपके विब्ग्योर बोलते हैं इसको। तो विब्ग्योर का वी का मतलब है वॉयलेट, आई का मतलब है इंडिगो, डी का मतलब है ब्लू, जी का है ग्रीन, वाई से है येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है। तो ये जो रीजन होता है, इस रीजन को बोलते हैं हम विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। जब हमने इसको फोटोग्राफिक प्लेट से, ये है फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट से जब पास किया तो हमको जो भी कलर थे वो एक पूरे स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिल गए। ठीक है। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में हमने ऑर्डर किए हैं। सबसे मिनिमम होता है वॉयलेट का वेवलेंथ और सबसे हाईएस्ट होता है रेड का वेवलेंथ। तो जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट के अंदर व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। ये रहा। अब इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम हमने बोला है विग्योर को। तो वॉयलेट जो है इसकी वेवलेंथ होगी 400 नैनोमीटर में, और जो रेड होगा उसकी वेवलेंथ होगी 700 नैनोमीटर में। ठीक। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन रे एंड बीम। तो क्या डिफरेंस होता है? रे इज अ सिंगल वेवलेंथ लाइट, यानी इसके अंदर सिंगल वेवलेंथ लाइट होगी, कोई से भी हो सकती है। बीम कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ लाइट। मीन्स क्या होगा? बीम इज अ बंडल ऑफ डिफरेंट रेस, यानी बीम के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट्स होंगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, तो व्हाइट लाइट इज अ बीम। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी लाइट है? वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, रेड, ग्रीन, एक्सवाइजेड, जो भी बहुत सारी वेवलेंथ वाली लाइट है। ठीक। इट कंसिस्ट रेड वेवलेंथ कोमा ग्रीन वेवलेंथ एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट वन, द स्पेक्ट्रम obtained आफ्टर पासिंग लाइट थ्रू फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट वन है स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सेकंड वन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट वन है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या होगा? व्हेन वन लाइट कैन नॉट बी कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर। इसका मतलब, या फिर एवरी पॉसिबल वेवलेंथ इज प्रेजेंट, यानी जिसके अंदर सारी पॉसिबल जो वेवलेंथ है वो प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि रेनबो है। रेनबो के अंदर जितने भी कलर हैं विबग्योर वाले, वो सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोल सकते हैं ये कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वन है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वेयर सम ऑफ द वेवलेंथ आर मिसिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन है अगेन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन emission स्पेक्ट्रम, सेकंड वन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या होगा emission स्पेक्ट्रम? इट गिव्स ब्राइट लाइन्स ऑन द डार्क बैकग्राउंड। Next one, radiations from emitting source are analyzed
by the spectroscope. It may be continuous if source emits white light and may be discontinuous if the source emits colored light. ठीक, continuous और discontinuous spectrum ने भी पढ़ लिया है. Next one है absorption spectrum. It gives dark lines on the bright background. It is observed when the white light is passed through the substance and the transmitted radiation are analyzed by the spectroscope. Next one, these are always discontinuous. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए हम कोई व्हाइट लाइट है उसको पास कर रहे हैं. ये व्हाइट लाइट है, इसको हमने यहाँ से पास किया किसी गैस में. अब ये गैस क्या करेगी? एब्जॉर्ब सम ऑफ द वेवलेंथ. सम ऑफ द वेवलेंथ के एब्जॉर्ब करेगी, मतलब कुछ ना कुछ जो लाइट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी. इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर पूरा जो है कुछ जो बीम होगी उसमें कुछ वेवलेंथ मिसिंग होगी. दिस बीम will have some wavelength missing. इसका मतलब क्या हो गया? इसमें कुछ वेवलेंथ अगर मिसिंग है तो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा फिर? ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.